खिलते रंगों और खुशगवार एहसास के साथ हम हाजिर होंगे हर हफ्ते। आपकी सुबह को खूबसूरत बनाने आ रहे हैं आपके मेजबान वारिस सियाल, माविश रिजवी और समीर बुच्चा ISP स्टूडियो से बेहतरीन मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग ISP के संग बिखेरने आप सबकी जिंदगियों में खुशियों के रंग। Now all you need to do is tune ISP Studio. Stop yawning, start smiling, Sparkle your teeth, twinkle your eyes. शेक योर बॉडी मूव योर हेड and don't forget to watch Good Morning ISP. मुस्कुराते रहिए जानने के लिए देखते रहिए ISP स्टूडियो क्योंकि ये सुबह हमारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आज जो ईद का दिन है आप बहुत खुशी से सेलिब्रेट कर रहे होंगे। कोई बात नहीं, अगर कोरोना है तो क्या हुआ, ईद होती है। ईद थोड़ी सी डिफरेंट है इस दफ़ा की, लेकिन ये वाली ईद भी हम मीठी बनाने जा रहे हैं अपनी प्रेजेंस से। और आज हम आपकी ईद को मज़ीद खूबसूरत और आपकी सुबह को मज़ीद खूबसूरत बनाएंगे। सो ऑल यू नीड टू डू इज स्टॉप yawning, स्टार्ट स्माइलिंग, sparkle your teeth, twinkle your eyes, shake your body, move your head and start watching Good Morning ISP. I am your host Mavish Rizvi and समीर बुच्चा। और आज की जो गेस्ट हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, उन्होंने ना तो इंस्पायर किया है ना सिर्फ अपने मेकअप स्किल्स से अपने फॉलोअर्स को, वो हैं मुल्तान की टॉप ब्लॉगर, वन ऑफ द टॉप ब्लॉगर। एंड इतना ही नहीं, शी इज़ अ वेरी गुड डेंटिस्ट। तो इतनी छोटी सी एक शख्सियत ने इतना सब कुछ कैसे मैनेज किया, कितनी जल्दी किया और कैसे इसको मैनेज करते हैं, इसके बारे में आज हम इनसे जानेंगे, इनसे बातें करेंगे और पूछेंगे और हम मज़ीद इंस्पायर होंगे। तो कहीं मत जाइएगा और हम वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग ISP। गुड मॉर्निंग ISP। ख्याल अपना मुझे लगता है कि टाइम बहुत ज़बरदस्त infotainment coming your way from ISP Studio. Agora is a pluralistic platform where you can agree to disagree. वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग ISP। उम्मीद करती हूँ कि आपकी ईद बहुत खूबसूरत गुजर रही होगी और मज़ीद खूबसूरत बनाएंगे हम आज आपकी ईद। तो चलिए आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाते और मिलवाते हम आपको अपनी नई आज की स्पेशल गेस्ट से। एंड शी इज़ नन अदर देन डॉक्टर अरूज फातिमा। अस्सलाम वालेकुम एंड ईद मुबारक। आपको भी बहुत ईद खैर मुबारक। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है, ठीक ठाक है। अच्छा, यूजुअली अरूज कैसे स्पेंड करती हैं आप अपनी ईद? यूजुअली ईद घर पे स्पेंड करती हूँ बहनों के साथ। अम्मी अब्बू जिनसे मुलाकात पिछले 4 साल से काफी कम होती है, तो उनके साथ ही। लेकिन क्योंकि यू आर हैविंग अ सोशल सर्कल, तो आपको नहीं लगता कि ईद पे ज्यादा प्रेशर होता है बिकॉज़ फैंस आर वेटिंग और इस तरह से? बेसिकली बिकॉज़ ईद माय फैमिली इज नॉट फ्रॉम मुल्तान, राइट? अच्छा, तो दे लिव अवे फ्रॉम मुल्तान, वो जोहराबाद में रहते हैं। इट्स अ स्मॉल टाउन नियर खुशाब। तो वहाँ पर फैंस का इस टाइप का कोई प्रेशर नहीं है। लेकिन वेट तो बहुत करते होंगे आपकी लुक्स का, कि व्हाट इज अरूज गोइंग टू बी वेयरिंग लाइक। वो उनको थ्रू आउट रमजान की वैसे मिलती रहती है। अच्छा, यू नो अभी मजे की बात बताऊं कि वन ऑफ माय फ्रेंड वो इनको फॉलो करती है ना अरूज को, तो वो कहती अभी तक तो अरूज नहीं आई है। मैंने कहा आपको कैसे पता चला है? हाँ, उन्होंने स्नैपचैट पे अभी तक नहीं भेजा है, उन्होंने स्टेटस नहीं लगाया। तो यस, आपने लोगों को इतना एडिक्ट कर दिया है, तो क्या ऐसा है कि कभी कभार आपको भी लगता है कि मुझे स्पेस चाहिए, या फिर ये बहुत ज़्यादा हो गया है, या यू एंजॉय दिस? I feel the more a person becomes public, the more they want to be private, because at the end of the day हर चीज़ के ऊपर ही नज़र होती है कि आपने क्या किया है, आपने क्या पहना है, आपने क्या करना है, आपने इसमें क्या किया, आपने इसमें कुछ क्यों नहीं बोला। But at the same time I do feel like कि जो followers वगैरह होते हैं, they do give you space, वो आपको वो margin देते हैं जहाँ पे वो आपको humanize
रहने देते हैं कि अच्छा ये अब इनका एक प्राइवेट स्पेस है। हाँ, कुछ चीजें सीखे वो ये है कि कहीं जाने के बाद वहां से उठने के बाद वहां की तस्वीरें लगानी है, वरना वहां पे अगर आप बैठे बैठे लगाएंगे तो फिर लोग आ जाएंगे। एग्जैक्टली, हाँ। तो लास्ट टाइम मुझे याद पड़ रहा है, मैं और अरूज एक जगह पर इकट्ठे थे, वी वर सेलिब्रेटिंग बर्थडे मेरी फ्रेंड की, तो आप भी वहां पर मौजूद थी। तो मैं देख रहा था कि बार बार इनके फैंस आ रहे थे, इनको मिल रहे थे इनको मिल रहे थे। अरूज बात करने लगती थी, फिर कोई और आके पिक्चर लेता था, तो बेचारी लेकिन बहुत अच्छे से उनको डील कर रही थी, एरोगेंट नहीं है। हाँ, मतलब दिस इज सो इम्पोर्टेंट ना कि आप अपने जो वो हैं फैंस हैं उनको किस तरह से डील कर रहे हैं। शाहरुख खान ने एक बात की थी कि मैं इंजॉय करता हूँ इस चीज़ को, मैं कभी इनॉय नहीं हुआ। तो ये उसकी बड़ी बात है, और मैं कहती हूँ शायद वो रिस्पेक्ट की वजह से उसके फॉलोअर्स भी ज़्यादा हैं कि आपको उतना ही हम्बल और उतना ही ग्राउंडेड फिर होना पड़ता है। टाइम में क्या ये बढ़ता रहता है, लाइक आप ज्यादा से ज्यादा हम्बल होते जाते हैं आप तो, क्योंकि उस जगह पर हैं। हाँ, आई ऑल्सो फील लाइक कि ये बहुत ज्यादा डिपेंड इंसान के अपने ऊपर और तरबियत पे भी करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ तो यही सीन है कि मैं तो यही समझती हूँ कि ये चीज़ अगर आज है तो शायद कल ना हो। तो और अगर किसी को अल्लाह ने इतनी इज्जत दी है, उन्हीं में से उठ के आप उधर से आगे आए हो, तो देयर इज नो रीजन कि आप उनको ये चीज़ शो कराओ कि आप, हाँ उससे कुछ डाउनफॉल्स भी हैं, लाइक यू ऑलवेज हैव टू बी नाइस टू देम। आई रिमेंबर वंस मेरी सप्ली आई थी, एंड आई वाज सिटिंग इन सेंटोरस, और उसी टाइम मेरा रिजल्ट आया था, मैं अपनी सप्ली देख के रो रही थी। And a bunch of girls they came and they were like आप रूज ने हमने पिक्चर लेनी है। I literally had to wipe, मैंने ऐसे आंसू साफ किया, मैंने हंस के उनके साथ तस्वीर ली। तो थोड़ा सा वो स्पेस इन्वेजन भी हो जाती है, but at the same time अल्हम्दुलिल्लाह मतलब it goes with the both ways. Yeah, exactly that. So cute ना कि आपकी सप्ली आई, अब रो रहे हैं लोग आके, आई तो फिर वो cheers, this is so cute। लेकिन अच्छा, मीठी अब तो देखें जैसे कोरोना वाली ईद है और लॉकडाउन भी लग गया है, और इतना स्वीयर कोरोना की वजह से इतना स्वीयर लॉकडाउन लग गया है, तो अब आपने कैसे प्लान किया है कि आज आपने बाकी का दिन कैसे गुजारना है? मेरे लिए मेरी ईद यही होती है कि मुझे अपनी छोटी बहन के साथ टाइम गुजारने का वक्त मिल जाता है, और मुझे उसके साथ एक कमरे में आप 2 साल ही बंद कर दे, मैं बहुत खुश हूँ। She's 3 actually. She's turning 3 in I think 15 days, 31st मई को उसकी बर्थडे होती है। अच्छा, मैं अभी यही सोच रही थी कि मेरी तो 2 और बहनें हैं, उनके साथ तो मुझे कभी ये फील नहीं, She's very tiny, मेरे ख्याल से कि हाँ एज little. डिफरेंस है ना इस वजह से, वरना बहनें इतनी वो होती नहीं। तो फिर वो ईदी शीदी का भी वेट कर रही होंगी वो इस टाइम शी इज ओनली वेटिंग फॉर केक, क्योंकि मेरी बर्थडे गुजरी है अभी, तो कहती है आप मेरे लिए पिंक कलर का केक लेके आना। बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। अच्छा, अब हम इस बात से आगे गुजरते हैं कि आपको ईदी कितनी मिलती है, और बचपन से लेकर नहीं मिलती। हाय, ये मेरा दुख है कि मुझे भी नहीं मिलती। अब मुझे देनी पड़ती है। हाँ, मुझे तो मिलती है यार, मुझे हम देनी अब्बा से ना पड़ती मिले है। तो मतलब लेनी अच्छा, पड़ती है। अब्बू का ना एक रूल है, अब्बू का रूल है सुबह 7:30 बजे ना, जब नमाज पढ़ के आते हैं ना वापस 8 बजे, तो लाइक उठो और तैयार हो, क्या हो तो मैंने ईदी देनी है। तो हम लोग उठ के तैयार हो के कपड़े शपड़े पहन के बाबा से ईदी लेके वापस जाके दोबारा सो जाते हैं थोड़ी देर के लिए। हाँ, मेरा एक भाई है, वो इतना ही इरिटेटिंग है, सुबह कि तैयार हो। कहता है ऐसे कौन ही देता है, और फिर जब टाइम गुजर गया तो एक देनी ही नहीं। मतलब वो कभी यही सीन है, वो कहते हैं सुबह मुझे 9 बजे सारे तैयार नाश्ते की टेबल पे बैठे हुए नजर आने चाहिए। लेकिन पहले तो ये था ना कि हम रात तक जाके मेहंदी लगवाते थे, चूड़ियां पहनने चले गए, एक दुपट्टे के ऊपर लेस लगवानी है वो चले गए। लेकिन अब तो क्योंकि आप देखें कि हम इतने काम नहीं करते, हम एक दफा जाते हैं, सामान लेते हैं और वापस आ जाते हैं। लेकिन इसलिए हम करते हैं, हम बीइंग गर्ल्स। ओके, वही कह रहा हूं ना कि हम एक अपनी एक्साइटमेंट होती थी, मेहंदी लगा के सोना, और सुबह उठते पहला ख्याल आता था यार मेहंदी खराब तो नहीं होगी रात को सोते, सबसे पहले हाथ देखते थे। आप लिटरली हम लोग ना ऐसे हाथ रख के सोते थे। अब तो खैर मेहंदियाँ चेंज हो गई हैं, वो इमरजेंसी मेहंदी आ गई है जो कि 15 मिनट्स से ज्यादा लगाएं तो वो हाथ भी खराब कर देते हैं। I have no idea। क्योंकि मुझे अभी मैं लॉस्ट हो रहा हूँ तुम गर्ल्स की बात कर रहे हो। ये जो तुम लोग कर रही हो। अच्छा, so tell me कि how do you spend your Eid? यार, I spend my Eid with my parents, with my family, obviously सब ऐसे करते हैं, लेकिन हम लोगों को जाना होता है अपने गाँव इलाके, जाना होता है, वहाँ जाकर सबके साथ नमाज पढ़नी होती है। तो वो मेरा होता है कि मैं यहाँ जहाँ रह रहा हूँ यहाँ बस पढ़ लूँ, लेकिन अब्बा ज़बरदस्ती साथ लेकर जाते हैं कि नहीं चलो एक ईद पर ही तो चल लो वापस, और वहाँ जाके सब पूछते हैं मुझसे, तो उनके साथ वो जाना पड़ता है। उसके बाद वापस आके फौरन बस बेड में घुस के सो के, क्योंकि रात को ऑब्वियसली एक रूटीन बनी होती है, रमजान में भी लेट सो रहे हो,
तो हम बातों का सिलसिला यहीं से जारी करेंगे, मीठी मीठी बातें करते रहेंगे, कहीं मत जाइएगा। हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद। Sometimes it's not the lack of ability, but the lack of confidence that prevents us from achieving what we really, really want. Nothing holds us back more than the insecurities that we all have. But here's the good news. Confidence is a skill and we can learn it. We are bringing you a show dedicated to confidence. Experts will talk about on how we can get rid of all the limitations and barriers that we face. And become the most confident person. So are you ready to achieve whatever you want to? So are you ready to unravel the dreams that are within you? This is ISP Studio and welcome to Confidence Lounge. Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग ISP मीठी ईद पर मीठी बातें विद डॉक्टर अरूज। तो अभी हम आपके साथ एक छोटा सा गेम खेलेंगे, रैपिड फायर राउंड, जिसके अंदर आपने जल्दी से क्विकली मुझे कुछ ऑप्शंस आपने सेलेक्ट करके बताने होंगे। सो रेशम और रीमा। रीमा। फहद मुस्तफा और फवाद खान। फहद मुस्तफा। ओके। एंड रणबीर कपूर और रणवीर सिंह। रणवीर सिंह। रणवीर सिंह। Definitely. ठीक है। निदा यासिर और माविश रिजवी। She was so confused. नहीं, वो उन्होंने कहा शो में। बिल गेट्स और मेलिंडा। Neither actually. Okay. अच्छा नहीं, आपकी सिंपैथीज किसके साथ है? बिल गेट्स या मेलिंडा? कहा ये जा रहा है कि मेलिंडा जो है सारे पैसे लेके भाग गई है और वो बेचारा अमीर आदमी था, वो अब very controversial, but I never had any sympathies for Bill Gates because उसकी काफी privileged किस्म के opinions हैं about everything. Recently जो उसने बोला about vaccines कि we should be providing them to the third world countries. तो मुझे इस तरह के privileged लोग इतने अच्छे नहीं लगते। जा भी रही है तो ठीक है, good for her. अच्छा मुझे ये बताएं कि आप जब आपको ईदी मिलती है तो आप उस ईदी का क्या करती हैं? आगे किसी को ईदी दे देती हैं या फिर रखती हैं कि अच्छा भी मैंने ये लेना है? मेरी ईदी मेरे बहन भाइयों में ही चली जाती है। मैं सबसे बड़ी हूँ तो मुझे जो ईदी मिलती है वो फिर उन्हीं के ऊपर खर्च हो जाती है या छोटों पे खर्च हो जाती है। यार अब उम्र का वो हिस्सा आ गया है कि अब मैं कहती हूँ कि वो बचपन में यार एक्साइटमेंट होती थी, अब क्या 25 की होने वाला। अच्छा आपकी बचपन की ईद और अब की ईद में क्या डिफरेंस है? आपको क्या लगता है कि अब हम शायद रेस में आ गए हैं इस वजह से? अब वो यार रेस से ज्यादा आई फील लाइक अच्छा ईद अभी भी बच्चों के लिए वैसी ही है, ठीक है, हमारे लिए वैसी नहीं है। तो आई थिंक विद टाइम थोड़ी सी प्रायोरिटीज चेंज होती हैं और थोड़ा सा आई डू फील कि ईद की स्पिरिट को डाई डाउन नहीं करना चाहिए इंसान को, अपने अंदर वही एक एक्साइटमेंट होनी चाहिए कि ईद आ रही है। थोड़ा सा हम लोगों ने बना भी लिया है, एक ना कूल बन गया नया कि यार ईद आ रही है, मैंने तो सो के गुजारनी है, आई डोंट रियली केयर। I'm that much mature कि मुझे नए कपड़े भी नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए नए कपड़े। मतलब ये मीम मुझे इतनी बुरी लगी कि I'm that much mature कि मुझे अब फर्क नहीं पड़ता कि मैंने कपड़े लिए हैं या नहीं लिए। That's so bad. It is. कि हमारा एक Eid should be Eid. Eid is Eid and Eid should be. अल्लाह की तरफ से एक खुशी का मौका है। बिल्कुल बिल्कुल, हम इतने सारे बैड थिंग्स में फंसे रहते हैं, जब एक खुशी का मौका है तो we should celebrate it. तो यस ईद आपको ये लगता है कि ईद अच्छे से ही गुजारनी चाहिए, चाहे दिल कर रहा है या नहीं कर रहा, चाहे आप मैच्योर हो गए या नहीं हो गए। तो अच्छा अब हम एक और गेम खेलेंगे। आपने जो है गेस करना है सॉन्ग
ये मैं आपको इंग्लिश में उसकी टूटी फूटी इंग्लिश में सेंटेंस में और बताऊंगी। hints भी देंगे। यस, हिंट यही है ना। चलिए हिंट में आपको हेल्प करूंगा। डोर एंड विंडो एंड क्लाइंबिंग अपॉन द वॉल्स। डोर क्या? Doors and windows, climbing upon the walls. सर की ये पहाड़। No. अच्छा, it's a song from Shazia Manzoor. पंजाबी। I'm sorry. लेकिन आपने सुना जरूर होगा क्योंकि इतना फेमस था। एक मिनट। हाँ। बूहे बारी। Yes. And the second one is just get fly away from the roof. Just get fly away from the Black crow fly away from the roof. roof. और ये उर्दू गाना है? Yes. पंजाबी। पंजाबी। पंजाबी Movie, गाना है? हाँ, movie आया। का सा। अरे it's from It's Mohammed very Rana and I famous. guess Saima. साइमा। नहीं। उड़ कोठे हो तो काम आवे। नहीं। नहीं सुना? नहीं सुना। It was very वो मूवी जो कि बहुत होते फेमस। काम आवे। अच्छा जी, distributing sugar, my love is coming to meet me. Distributing sugar, my love is coming to me. मिठाइयाँ बांटो मेरा महबूब आया है। Wow. You're close. हाँ, you're near. बहारू फूल। No, that's not that. पाकिस्तानी है। Very trendy. Very. Now ये भी उर्दू है या ये पंजाबी है? ये उर्दू है, recently है। Recent आया नहीं, है? पंजाबी है। यार ये तुम लोगों ने हाँ। कहा था उर्दू पाकिस्तानी गाने, ये पंजाबी अच्छा गाने हैं। चलो पाकिस्तानी चलो। But still ये सुना हुआ है आपने। माहिरा खान। है? Distributing sugar, my lover is coming to meet me. यार मुझे शक्कर मंडावे। अच्छा, शक्कर भंडारी का मतलब ये होता है? Yeah. I always thought शक्कर भंडारी का मतलब ये होता है। नहीं, शक्कर is sweet। It's a dance. Like we celebrate करते हैं ना, कोई आने लगे तो मीठा बांटते हैं, कोई भी celebrate करते हैं। So this is so cute कि अरूज को कोई भी गाने का मतलब नहीं पता। नहीं, पहला उन्होंने guess कर लिया था। हाँ, सिर्फ यार एक तुम लोगों ने गाने पंजाबी बोले, मैं अपने जहन में उर्दू बना के बैठी हुई थी, मैं उर्दू में जा रही थी। के- अच्छा, हार्ट पाकिस्तान क्विकली। दिल पाकिस्तान। ये शुक्र है, तालियां। ये मैंने आपको जितवाने के लिए किया बस था। सेट। हम इस शो के बाद इनको गिफ्ट हैम्पर देंगे। अच्छा रूज, तो ये मुझे बताएं कि ये मुश्किल होता है, मतलब माशाल्लाह वेरी बिग अमाउंट ऑफ फॉलोअर्स, तो उनकी तरफ से कुछ एक उनके साथ आपको ऑब्वियसली अटैच की कुछ लोगों के साथ आप कनेक्टेड भी रहना पड़ता होगा, तो वो लोग मैनेज करना और लाइक अपने फैमिली को भी मैनेज करना, प्लस आपका एक प्रोफेशन भी है, यू आर अ डेंटिस्ट माशाल्लाह, तो उसको भी मैनेज करना, ये इजी है या इतना सारा काम एक छोटी सी अरूज कैसे करते हैं? यार विद टाइम आपका एक सेकंड नेचर बन जाती है। हाँ। आपका जब आप बहुत अरसे से एक चीज कर रहे होते हैं ना, तो फिर आपकी बॉडी, आपका माइंड यूज्ड टू होता है कि उसे कोप किस तरह से करना है। तो लोग भी मुझसे पूछते हैं आप कैसे मैनेज करती हैं, मेरे पास कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि मुझे उनको समझाना नहीं आ रहा होता कि अब मेरी आदत बन चुकी है। मैं अपना फैमिली टाइम भी मेरा चल जाता है, यूनिवर्सिटी। अच्छा, फॉलोअर्स आपको बहुत सारे कांटेक्ट करते होंगे, मिलने के लिए भी बोलते होंगे ना, गुड वे ना, लाइक कि वो सेलिब्रेट करना चाहते होते हैं ना उन्हीं लोगों के साथ, तो आप करती हैं उनसे कनेक्ट या नहीं करती? सारों से ऑब्वियसली बंदा नहीं कर सकता, यार लेकिन मैं जितनों को रिप्लाई कर सकती हूँ वो तो मैं करती हूँ, और कहीं मिलने को कोई नजर आ जाए इस तरह से इत्तेफाकन, तो आई डेफिनेटली वुड मीट देम, बट गोइंग ऑल द वे टू मीट देम इज a little bit out of the comfort zone. अच्छा, अभी तक का सबसे weird comment on your status? Comment on my status? हाँ, क्या आपको लगा कि On your post, on your इस status, बंदे को तो मैंने उठा के मारना है? अच्छा नहीं, मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझे हेट के ऊपर गुस्सा नहीं आता, पता नहीं वो आप इम्यून हो जाते हो, क्या सीन होता है, मुझे कोई इस तरह की बात बोले तो मुझे हंसी आती है, मैं सोचती हूँ इस बंदे ने कहाँ से बैठ के बात सोची होगी और फिर लिखी होगी। आई थिंक सबसे weird comment अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी, बिफोर एंड आफ्टर की, एक ट्रेंड चल रहा था कि हाउ डिड आई गो फ्रॉम दिस टू दिस, तो उसमें मेरी जो है वो आज से कोई 10 साल पुरानी तस्वीरें थी और फिर 10 साल बाद। अब आई थिंक हमारी माम को ना एजिंग का और ग्रूमिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है कि भाई बंदे ने बड़ा होना होता है, उसका चेहरा उसके साथ साथ तो किसी ने नीचे कमेंट किया कि पैसा हो तो क्या नहीं बदल सकता या क्या नहीं आ सकता। तो इसको रिप्लाई किया, मैंने कहा थोड़ा सा तुम भी लगा लो, अक्ल आ जाएगी थोड़ी सी। Nice.
पैसा आ जाए। अच्छा ऐसा नहीं होता कि पैसा ही आ जाए तो सब कुछ हो जाता है। समटाइम्स हमें हर चीज़ का हुनर आना बहुत ज़रूरी है, स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम ये कहें कि हमें सब कुछ आता है तो ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी को भी कुछ नहीं आता। इवन दो हम अगर अपने 5 साल पुरानी पिक्चर्स Yes. या अपने आप को, इवन हम अगर अपने आप को हफ्ता पहले भी देखें तो हम बहुत सारी चीज़ें इस टाइम में गेन कर रहे होते हैं और सीख रहे होते हैं। और आजकल तो ये हमारे सोसाइटी का एनवायरनमेंट का आप कह लो कि ये रूल है, अगर आप फॉलो कर रहे हो चीजों को, यू आर बीइंग ट्रेंडी, तो आप प्रोफेशनली भी Exactly. आगे बढ़ रहे हो। और मेरे ख्याल से चेंज इन अ गुड वे एक्सेप्ट करने में कोई हर्ज भी नहीं होता। और बॉडी सपोज टू चेंज। Yes, हर yes, साल yes. ही हमारी Yes. अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि फीचर्स वही रहने हैं जो आज से 10 साल पहले थे, अल्लाह का शुक्र है नहीं रहने, बड़ा होना इंसान है। अच्छा तो फिर आपकी इस खूबसूरती का राज क्या मेकअप है या फिर यार मेरी तरह नेचुरल है? मेरे अकाउंट पे मेरी विदाउट मेकअप भरी पड़ी है ढेर। मेरी हर वीडियो शुरू ही बगैर मेकअप से अच्छा। होती है। I think I would say my father is actually really handsome. अच्छा पहले मैंने आपको देखा ना तो मुझे लगा कि यू बिलोंग्स टू खान या पठान फैमिली। He's actually from Iran. मेरी बाबा की सारी फैमिली ईरान में होती है। हम क्योंकि तुमने सुना होगा, I don't think कि तकवी सही इतने यहाँ पे मिलते नहीं। वो they're all in Iran, Mazandaran, there is a place there. तो वहाँ इसीलिए ये जो ईरानी खूबसूरती कूट के भरी हुई है ना। मुझे ये मत कहना कि फारसी सुना दो, मुझे नहीं आती। अच्छा मतलब हम टेस्ट भी ना करें। ओके अच्छा तो फिर ईरान में कितना टाइम गुजरा आपका या मेरा नहीं गुजरा, मेरे बाबा का भी नहीं गुजरा, मेरे दादा बू का गुजरा था। देन ही मूव टू पाकिस्तान बनने से पहले बल्कि वो आ गए थे। अच्छा। फैमिली उनकी स्टिल देयर। तो अच्छा। बाबा की यानी कि बाबा के जो एंसेस्टर्स है, बाबा के जो चाचू और फुप्पो हैं, वो लोग हैं, They are वो from वहाँ Iran. पे- हाँ वो वहाँ पे। से- मैं प्योरली पाकिस्तानी पैदा हुई हूँ। ओके अच्छा कोई ऐसी लड़की फॉलोवर जिसने आपको इतना ज़्यादा इरिटेट किया हो कि आपको लगे कि यार ये लड़की है भी कि नहीं? यार नहीं, इरिटेट एज सच कोई नहीं करता, मतलब उनका प्यार ही होता है। हाँ ये कि मैसेजेस की थोड़ी सी ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा होती है कि they're constantly texting you, हाँ, बट आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे ऑल फाइन। मतलब मैं ही अच्छा मुझे ऐसे लगता है कि रूट जो है ना वो बहुत इजी लेती हैं कि अच्छा किसी ने कुछ कर दिया तो कर दिया और बॉदर भी नहीं करती। यार आपको कंट्रोल नहीं है ना देखती चीज़ों के भी- ऊपर। तो फिर आप देखती भी नहीं होंगी। इंटरनेट की जो ट्रोलिंग है ना, हाँ। वो जितना आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश करोगे उतना वो आपको एंशियस रखेगी। एंड आई हैव बीन स्ट्रगलिंग विद एंजाइटी माय होल लाइफ। मुझे है जनरलाइज एंजाइटी है, हाँ, तो आई हैव बीन ऑन मेडिकेशंस एज वेल फॉर दैट। तो उसका मेरा सबसे पहला कोपिंग मैकेनिज्म ये था टू अनलर्न ट्राइंग टू कंट्रोल थिंग्स। तो मैं कोशिश ही नहीं करती किसी चीज़ को कंट्रोल करने की। जो लिखा है मुकद्दर में जिस तरह से होना है उसी तरह से होना है। आप अपनी एफर्ट ही पूरी डाल सकते हैं, दैट्स हाउ इट इज। अच्छा कभी आपको ये लगा कि मेहंदी के बगैर या चूड़ियों के बगैर ईद नहीं होती? मेहंदी के बगैर मेरा कुछ भी नहीं होता। मैं तो कभी कभी ऐसे रैंडमली कहती हूँ मुझे मेहंदी लगा दो प्लीज। मुझे नहीं तो ये मेहंदी असली में से कब लगवानी है आपने? असली में कब लगवानी है? हाँ। मैंने आज नहीं एक्चुअली जो हम कहते हैं ना, हाथ पीले कर दो, हाँ, अच्छा हाथ भी लगा। वो जो एक्चुअली मेहंदी लगनी होती है वो कब लगेगी? यार जब कोई ऐसा कोई इंसान जिंदगी में आ जाएगा जिसको तो you are going to choose that or your family? my family has put it on me now. Okay. They're like तो you go and देख like रहे हैं ना somebody. सब। मेरे ख्याल से बाहर एक लंबी लाइन अब My लगने mother वाली is है। like कि अब कोई ढूंढ भी लो अपने लिए कि हाँ इधर खड़े हैं सारे, मैं देख लेती हूँ किसी एक को। अच्छा नहीं एक टाइम ऐसा होता है कि जो पेरेंट्स रोक रहे होते हैं कि कुछ नहीं करना कुछ नहीं करना, और जब वो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं उस टाइम, और जब ऑप्शंस खत्म हो जाते हैं हाँ तो फिर it's up to you। नहीं क्या कुछ नहीं करना। तो मेरे अब्बा तो इस चीज़ में बड़ा प्राइड लेते हैं लोगों के सामने बैठ के कि मेरी बेटी ने इस मामले में मुझे कभी तंग नहीं किया। अच्छा और मैंने वाकई उनको तंग नहीं किया। अब पता नहीं मेरी अम्मा तो कभी कभी मुझे कहती है मैं तुम्हारे बारे में कंसर्न हूँ, तुम्हें कोई पसंद आता है तो प्लीज बता देना फौरन से पहले। तो मैंने नहीं कहा, तो कोई "लेकिन पसंद ही नहीं आता। यार ऐसा नहीं होता, पसंद हर किसी को लोग आते होते हैं, पर मतलब मुझे एक चीज क्लिक एंड ऑल्सो प्रॉब्ली आई वांट समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम लाइफ। प्रॉब्ली अभी तक वो भी इंसान अल्लाह ने भी वो टाइम नहीं आया, भेजा नहीं है, क्या है पता नहीं। अच्छा यू वो आर जो ब्लश देख रहे हैं आप चेहरे के ऊपर। यू आर डेंटिस्ट टू, तो क्या आपको इससे कनेक्शन या क्या ऐसा जहन में आया, या पहले आपने व्लॉगिंग स्टार्ट की या फिर साथ नहीं, साथ मैं parallel था? कॉलेज में ही थी, मेरा सेकंड ईयर था,
मैंने बेसिकली स्टार्ट ऐसे की थी, आई स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट माय मेडिकल लाइफ बिकॉज़ इट्स अ हॉट टॉपिक, पीपल एक्चुअली वांट टू रिलेट टू इट एंड देन अ लॉट ऑफ पीपल वांट टू गेट इनटू इट, सो दे वांट टू नो कि क्या है क्या सीन नहीं है। तो मैंने स्टार्ट ऐसे ही किया था कि मेरा साइड बाय साइड आई वुड टॉक अबाउट मेकअप एंड देन आई वुड आल्सो टॉक अबाउट माय लाइफ एज अ डेंटल स्टूडेंट। तो उसने बहुत ट्रैक्शन गेन की थी, मतलब अ लॉट ऑफ well-known reputed pages, they started posting articles on me कि okay, this is a student who's talking about her life and also doing this influencer thing. तो मैं अपनी डेंटिस्ट्री को इनकॉर्पोरेट करके ही चलती रही हूँ स्टोरीज में ना, एवरीबडी नोज कि मैं डेंटिस्ट हूँ और सारा सीन है, तो वो साथ ही रहा है। मतलब तो यानी अगर हमें दांतों से कोई मसला हो तो आप बेशक आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, मैं तो निकालूंगा, कोई मसला नहीं भी है, मैं तो निकाल लूंगा। जाहिद भाई ये क्लिप जो है ना ऐसे अलग से मुझे दे देना, ये मैं पोस्ट करूंगी, मैं इनको टैग करूंगी ताकि लोगों को ये रजिस्टर हो जाए कि और मैं कह रहा हूँ कि मैं अब कोई दांतों से मसला ना निकालता हूँ। कोई इशू नहीं, आई लव माय जॉब। तो फिर आज की मीठी मीठी बातें बहुत हो गई और टाइम बड़ी जालिम चीज़ है और टाइम गुजर गया है, हमारे शो का टाइम हो गया है ख़त्म होने का, लेकिन दिल नहीं कर रहा। लेकिन इस मीनवाइल में हम अरूज के फॉलोअर्स को कोई मैसेज ईद पे अरूज देना चाहें, हम चाहते हैं कि आप वो दे दें, उसके बाद ये आपका कैमरा है। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारें, और पिछला 1 साल इतना मुश्किल गुजरा है, पर पिछले 1 साल ने हमें ये भी बहुत रियलाइज़ करवाया है कि ह्यूमन कनेक्शन और ह्यूमन इमोशंस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अब उनको चेरिश करें, क्योंकि मुझे लगता है कि हम बहुत ज़्यादा इंटरनेट की दुनिया में और बहुत ज़्यादा एक दूसरे से दूर हो गए थे। तो अब हमारे पास एक अल्लाह ने हमें मौका दिया है कि सारी फैमिली जितनी बैठ सकती है सेफ डिस्टेंसिंग के साथ आप सब लोग बैठें और घर वालों को टाइम दें, पेरेंट्स को टाइम दें। आज जो है वो कल नहीं है। आई थिंक दिस इज़ द बिगेस्ट लेसन दैट वी हैव लर्नड फ्रॉम द पास्ट ईयर। तो आपको बहुत ईद मुबारक और मेरे लिए दुआ करें प्लीज़, मैं भी आपके लिए करूँगी। अच्छा, एक टाइम ऐसा आया था जो अरूज ने बात की कि आप लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ बैठे, तो एक टाइम ऐसा आया था कि ये न्यूज़ स्टार्ट हो गई थी चलना कि मेरे जो घर में लोग रहते हैं वो भी बड़े अच्छे लोग हैं, मैंने उनको अब जानना शुरू किया है। तो ये हम एक दूसरे से जो डिस्कनेक्ट हो गए थे, बड़ी अच्छी बात ये है कि अब हम इस टाइम को कैश करें और हम एक दूसरे से कनेक्शन मज़ीद मजबूत करें। तो इस ईद पे अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें और उन लोगों का बहुत ख्याल रखें जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो सफ़ेद पोश लोग हैं, जो मांग नहीं सकते, उन लोगों का बहुत ख्याल करें, देखें, ध्यान करें। तो बहुत ईद मुबारक एंड हैव अ वेरी 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 हैप्पी एंड अ सेफ ईद। अल्लाह हाफ़िज़।